दोहा में तालिबान अफगान के बीच शांति वार्ता बेनतीजा। हिंसा युद्ध विराम को लेकर बैठक में नहीं हो सका कोई भी फैसला। तालिबान अफगान के बीच अगले हफ्ते फिर से होगी बैठक। तालिबानी नेता अखंदजादा इनका नाम है, उन्होंने अफगान पर वक्त बर्बाद करने का आरोप भी लगा दिया है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, क्या जानकारी है, बताइए जरा, ये जो बैठक हुई थी अभी। देखिए, दरअसल तालिबान को लेकर जब अलग अलग धड़े बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर सब अपनी अपनी आप कहें कि एजेंडा को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को भी दे रहे हैं। अब बातचीत में तालिबान को पर चूंकि सबका जोड़ है कि शांति प्रक्रिया के तहत ही समाधान निकाला जाए, तो वैसी स्थिति में तालिबान ने भी अपना एक चाल चला है। तालिबान का कहना यह है कि दरअसल बातचीत के बहाने समय निकाला जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। तालिबान अभी फिलहाल अफगान सरकार पर, अमेरिकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उस पर, या फिर दूसरे और बाकी देशों पर यह दबाव बनाने की कोशिश में है कि आप बातचीत में जल्द से जल्द वो समाधान निकालिए ताकि उसमें तालिबान का एक बड़ा स्टेक हो। मनीष, आप जो बता रहे हैं मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन जिनकी बुद्धि घुटनों से 2 फीट नीचे है उनको क्या पता संयम क्या होता है, उनको क्या पता डिप्लोमेसी क्या होता है, उनको क्या पता टॉक्स क्या होती है। लेकिन मैं आपको इस बारे में डिटेल दे रहा हूं और सीधे मंजीव सर और पुष्पेश सर के पास आना हूं। आइए जरा, इस खबर को पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया है जनरल साहब ने, लेकिन प्ले करें इसको यहां पर। अफगान तालिबान में फिर नहीं बनी बात, यह बड़ा ध्यान दीजिएगा। दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता बेनतीजा रही। नंबर 1, वो देखिए उन साहब को, वो चेहरे पर उनके जो क्रूरता है उसमें साफ दिखता है कि बुद्धि गायब है। नेक्स्ट, देश में शांति स्थिरता बनाए रखने पर दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो सका। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। तालिबान नेता ये जो साहब है उन्होंने अफगान सरकार पर समर्थन समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। हिब्बुल्लाह जो है उन्होंने दावा किया है कि उसका संगठन संघर्ष विराम के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट चेंज करें। शांति के लिए पिछले 1 साल में तालिबान अफगान के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। यहां पर मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आए, सीधे सिर्फ ग्राफिक्स के साथ आए मेरे साथ, और बीच में बाद में शॉर्ट्स प्ले करें तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ यहां पर मंजीव सर है। सर, मैं जो चीज समझना चाह रहा हूं वो ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि तालिबान चाहता है कि उसकी इंटरनेशनल इमेज बहुत ज्यादा खराब ना हो, इसीलिए दोहा में वो बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इनको डिप्लोमेसी से कोई मतलब नहीं है, इनको पेशेंस से कोई मतलब नहीं है, इनको ये सारी भाषा आती नहीं है। ये चाहते क्या हैं? आर दे स्टिल लिविंग इन दिस थॉट प्रोसेस कि ये अफगानिस्तान पे अकेले दम पर कब्जा कर लेंगे? देखिए निशांत, एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ महीनों में एक किस्म से वहां की पावर इक्वेशन बदल गई है। आफ्टर द अमेरिकन्स विड्रू फ्रॉम बागराम एंड नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि वो कल परसों जा रहे हैं। तो मिलिट्री सिचुएशन ये लोग देख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये भी देख रहे हैं कि अफगान सरकार के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी है, वेल ट्रेन्ड है, वेल इक्विप्ड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन लोगों की जीत हो रही। तो ये तो हमें नोट करना ही पड़ेगा। अब ये जो टॉक्स रह गई, ये यू कैन लुक एट देम इन वेरियस वेज। पहले लोग कहते थे दे वर फेस सेवर्स फॉर द अमेरिकन्स। अब लोग कहते हैं कि ये तालिबान इज ट्राइंग टू प्ले सम गेम फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, जब तक कि उनका टोटल कब्जा हो जाएगा, अमेरिकन भी छोड़ जाएंगे, फिर देखा जाएगा क्या होगा। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इनकी जो बुद्धि है वो शायद स्लाइटली डिफरेंटली चलती है। अब मैं नहीं कह सकता ब्राइट हो गई नहीं होगी, क्योंकि 20 साल के बाद ये वापस आ, इतना तो हमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन इनके जो तौर तरीके हैं, अगर ये इसको नहीं बदलेंगे, जनरल साहब ने आपको कहा कि इनको भी अगर ये देश चलाना चाहते हैं तो इनको एसेट्स को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी और हस्ती के जिसको कहते हैं उनके इशारे पे चल रहे हैं, उस किस्म की चीज हो रही है जिसके बारे में भी आसार हैं, जैसे पाकिस्तान का हाथ और किस्म के आतंकवादियों डायरेक्शंस वगैरह का हिसाब, तब तो ये हमेशा इस किस्म की अजीब चीज करेंगे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स वगैरह। और हमें बिल्कुल इसके लिए बहुत से सतर्क रहना पड़ेगा। हमें ही नहीं, मैं मानता हूँ सारे विश्व को सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन ये अब देखने की जरूरत है। अब अफगान सरकार जो है इक्विप्ड है, एयरफोर्स भी उनके पास है, इनके पास है नहीं। लेकिन द रियलिटी इज कि पता नहीं मोटिवेशन कम है या जो भी है, ट्रेनिंग कम है, वो थोड़े से पिछड़ी रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं। हो सकता है कि उनका हौसला बुलंद भी नहीं रहा।
इस किस्म की सिचुएशन में ये तालिबान जो है ये भी अपनी बुद्धि यूज कर रहे हैं, जो भी आप उसको मानिए ना मानिए, चाहे वो घुटनों से नीचे हो, जो भी हो, और ये भी गेम खेल रहे हैं कि ये एक किस्म से ये सब चलता रहे, लेकिन एक डी जूरे भी हो जाए कि तालिबान की रिकग्निशन हो गई है कि सरकार तालिबान की। वो ये चीज सोच रहे हैं कि सिर्फ ये डिफैक्टो किस्म की चीज नहीं, उनके लिए लेजिटिमेसी भी उनके ऊपर कन्फर होनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर। पुष्पेश सर, मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं सर। मेरा पहला सवाल है, इन्होंने तो अमेरिका के को पूरी तरीके से डिच कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीस अकॉर्ड की थी, उनके इवैक्यूएट हटते ही इन्होंने वहां पे तबाही ला दी। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है पुष्पेश सर, बकायदा ये रिपोर्ट किया गया है कि जो बाइडेन और पुतिन की मुलाकात में पुतिन ने ऑफर किया अपने इंस्टॉलेशंस को, जिससे कि अमेरिका वहां से ड्रोन्स फ्लाई ऑफ करके इनके ऊपर अटैक करे, लेकिन जो बाइडेन उस पर कुछ नहीं बोले। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, पूरी दुनिया जो हाथ खींच रही है, क्या उससे तालिबान को ताकत मिल रही है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? योर टेक सर। नहीं, मेरा ख्याल है पहले मैं आपके दूसरे सवाल का उत्तर दे दूं। ये बिल्कुल जो पुरी साहब कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूँ कि दुनिया के लोग बहुत असमंजस में हैं। कोई आप अपनी लपटों से उंगलियां जलाना नहीं चाहता, समय रहते वहां से पीछे हटना चाहता है। सोवियत संघ इसके लिए विवश हुआ, आज अमेरिका हो चुका है। और पुतिन के साथ अगर सहकार करते बाइडेन, तो उनको ये बात स्वीकार करनी पड़ती कि 20 साल की लड़ाई हारने के बाद वो छुपाते हुए घर लौट रहे हैं और अपने सबसे प्रमुख जो शत्रु या बैरी है उससे सहायता ले रहे हैं। और तो वो तो बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है हम में से अधिकांश लोग जो गलती करते हैं वो ये निष्कर्ष निकालने की कि अफगान तालिबान जो है वो राष्ट्र वाले, राष्ट्र प्रेमी, अफगानिस्तान के साथ अपने को एकात्म समझने वाले हैं। अफगानिस्तान का कभी भी विकास एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं हुआ है। जो हम देख रहे हैं वो कबायली, आदिम, हिंसक लोगों का व्यवहार है, और जो कबायली आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में वॉर लॉर्डिज्म कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है। एनार्की देखने को मिल रही है, और उनसे हम ये अपेक्षा करें कि वो राजनय करेंगे, वो समझौता करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि ट्रंप को जाती उन्होंने बात पलट दी, ट्रंप रहते तब भी यही होता। और जो तालिबान दोहा में हैं वो तो आज हाशिए पर आ गए हैं। आज तो दूसरी वार्ता ईरान, चीन और रूस के, तुर्की के माध्यम से कहीं और क्वाड चल रहा है। तो ये तालिबान दोहा आते जाते रहें, इनका परिवार दुबई में बैठा रहे, ये ऐशो अय्याशी की जिंदगी बसर करें, पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करते रहें, मगर इनका कोई लेना देना अफगानिस्तान की स्थिति से, राजनीति से नहीं है। अफगानिस्तान एक असफल राज्य है, राष्ट्र राज्य है, जहाँ राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। इनको लेना देना ही नहीं कि कब्जा करके काबुल में क्या होना है। जो लगभग प्रागैतिहासिक जीवन व्यतीत करते हैं बोरा टोरा की पहाड़ियों में, तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि पीने का पानी वो कुएं से, बावड़ी से खोद के पी रहे हैं या नल से पी रहे हैं। सही बात है। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुष्पेश सर, मैं एग्री करता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।